आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, आज है 21 जून और आज की इस क्लास में हमने इकोनॉमिक सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में टॉप 20 उन क्वेश्चनों को शामिल किया गया जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उन प्रश्नों को स्टूडेंट्स हम वन बाय वन बात करते हैं और साथ ही बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चनों को पढ़ने के साथ साथ अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, इंडिया एक्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी मुंबई, अर्थात इंडिया एक्जिम बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, सी रंगराजन समिति के अनुसार भारत में गरीबी का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर ए 21.9%, बी 29.5%, सी 17.7%, डी 19.5%। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 29.5%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का संबंध निम्न में से किस योजना से है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी आयुष्मान भारत योजना से। तो स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि कल जो संडे था उस संडे को टेलीग्राम चैनल पे एक बहुत बड़ी अर्थात मेगा क्विज नाम से एक क्विज अपलोड की गई है। तो अगर आपने अभी तक उस क्विज में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि वो क्विज आज शाम 4 बजे तक चल रही है। तो उस क्विज में आप जाकर के पार्टिसिपेट ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल में जाने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से जाएं और लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और उस मेगा क्विज में पार्टिसिपेट जरूर करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी कौन होगा? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी सीमांत व लघु किसान लाभार्थी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने ग्रामीण सहकारी समितियां व अन्य समितियों के चुनाव के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी राजस्थान। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, ई संपदा ऐप किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आवास व शहरी कार्य मंत्रालय से, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय से, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय से, ऑप्शन नंबर डी परिवहन मंत्रालय से। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक करें और साथ ही स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 ई संपदा ऐप संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आवास व शहरी कार्य मंत्रालय से ई संपदा ऐप संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान के अंतर्गत सहकारिता किस सूची का विषय है? ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची, बी समवर्ती सूची, सी संघीय सूची, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले प्राथमिक क्षेत्र ऋण में से कितने प्रतिशत ऋण कृषि हेतु उपलब्ध करवाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 40%, ऑप्शन नंबर बी 25%,
ऑप्शन नंबर सी 18%, ऑप्शन नंबर डी 60%। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 18%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक नीति 1973, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक नीति 1991, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक नीति 1948, ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक नीति 1956। तो जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक नीति 1991 को नई आर्थिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, स्विस चैलेंज मॉडल का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र विशिष्ट निवेश मॉडल से, ऑप्शन नंबर बी स्वायत्त निवेश मॉडल से, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से, ऑप्शन नंबर डी क्लस्टर निवेश मॉडल से। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, डच बीमारी शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए द इकोनॉमिस्ट पत्रिका के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 अर्थात फीमा किस वर्ष से लागू किया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी सन 2000 से लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को नहीं हुआ था? एक बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना चाहेंगे। निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को नहीं हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना का, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना का, ऑप्शन नंबर डी अटल पेंशन योजना का। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को नहीं हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जिसका सही आंसर जानते हैं स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए 1988, बी 1950, सी 1967, डी 1990। तो सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए 1988 को इसकी स्थापना की गई थी, अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में की गई थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, बजट 2021-22 के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का हिस्सा कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 7.8%, बी 6.8%, सी 10%, डी 11.2%। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 6.8% पर्यटन क्षेत्र का हिस्सा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास अर्थात नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन नंबर ए शिवरमन समिति के आधार पर अर्थात सिफारिश पर, बी आर.एन. मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर, सी डॉक्टर विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि नाबार्ड की फुल फॉर्म अगर किसी स्टूडेंट्स को पता है तो वो स्टूडेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अर्थात इस क्वेश्चन को आज आने वाली शाम 6 बजे वाली क्विज में ज़रूर शामिल किया जाएगा। तो अगर जिस भी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अन्यथा आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आने वाली शाम 6 बजे वाली क्विज में आप सभी को पता चल जाएगा। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 17 की ओर। राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी केंद्र सरकार के द्वारा।
जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में हर 1 घंटे में एक परीक्षा से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अपलोड किया जाता है। तो अगर आप सभी उस क्वेश्चन को भी हल करके अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को आपको ज़रूर से सब्सक्राइब करना चाहिए। और स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि उन क्वेश्चनों को हमें परीक्षा के आधार पर ही आप सभी के समक्ष लाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। और स्टूडेंट्स आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 49%, बी 26%, सी 74%, डी 100%। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 74%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, भारतीय अर्थव्यवस्था में राव सिंह सुधार किस वर्ष हुए? ऑप्शन नंबर ए 1984 में, बी 1989 में, सी 1990 में, डी 1991 में। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी 1991 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 20, वैश्वीकरण के कारकों में सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए नागरिकों की मुफ्त आवाजाही, ऑप्शन नंबर बी वस्तु व सेवा के आयात निर्यात में सीमा करों में कमी, ऑप्शन नंबर सी तकनीक तथा पूंजी का प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी का एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।